चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन वाली क्लास के अंदर सभी का अभिनंदन है। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों कौन सा, बहिस्तरायी और अंतःस्तरायी ग्रंथि हमने पढ़ी थी। उसमें से आगे दोस्तों हम तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट पीडीएफ की डिमांड करते हैं दोस्तों, पीडीएफ आप जो एप्लीकेशन पर जब क्लास देखते हो तो एप्लीकेशन के अपने जब प्ले ऑप्शन होता है उसी के पास होता है क्लास पीडीएफ का। तो आपको एक क्लास के अंदर ही मैं सारी पीडीएफ दे देता हूँ दोस्तों, जो आपकी पढ़ाता हूँ ना वो सारी पहली क्लास के अंदर ही पीडीएफ दे देता हूँ। अगर कुछ बच्चे होते पीडीएफ है तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर दे देता हूँ दोस्तों। जो आपकी वहां पर क्लास पीडीएफ दिखे वहां पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट ऑप्शन भी आपको जिन स्टूडेंट ने कोर्स खरीद रखा है उन स्टूडेंट के अवेलेबल है दोस्तों। और ये काफी क्लासेस दोस्तों यूट्यूब पर भी जाती है। तो यूट्यूब पर जो बच्चे देख रहे हैं उनसे जो स्टूडेंट रिक्वेस्ट करे सर पीडीएफ वगैरह दे दो, तो एप्लीकेशन से थोड़ा नाम मात्र का शुल्क देके दोस्तों परचेज कर सकते हो, नोट्स वगैरह अगर परचेज करना चाहते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का वह हिस्सा है जो शरीर के व्यवहार को नियंत्रित निर्देशित करने का कार्य करता है तथा शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच संकेतों को प्रसारित करता है। तंत्रिका तंत्र क्या है दोस्तों? आपका बताओ, नर्वस सिस्टम है जो आपके शरीर के व्यवहार में निर्देश देने का कार्य करता है और आपके किस प्रकार के शरीर के विभिन्न हिस्सों में संकेतों का प्रसारित करने का भी कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र एक तो दोस्तों मस्तिष्क को नियंत्रित करता है, वो एक स्पाइनल कॉर्ड होता है मेरुरज्जु को दोस्तों। ये आपका मस्तिष्क और ये आपका मेरुरज्जु दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड दोस्तों। सबसे पहले मस्तिष्क की बात कर लेते हैं। ब्रेन, मस्तिष्क दोस्तों हमारे शरीर हमारे कपाल जिसके अंदर दोस्तों सेरिनम दोस्तों के अंदर स्थित होता है। ये आपका मस्तिष्क कपाल से जिसे सेरिनम कहते हैं दोस्तों उसके अंदर स्थित होता है। मस्तिष्क का अध्ययन दोस्तों, जो मस्तिष्क का डॉक्टर होता है वो न्यूरोलॉजी होता है ना दोस्तों। आपने कई बार हॉस्पिटल वगैरह में देखते हैं कि न्यूरोलॉजी है, आप कहते हो न्यूरोलॉजी को दिखाना है तो ऑटोमेटिक आपको हॉस्पिटल वाला समझ जाता है कि डॉक्टर किसको मस्तिष्क वाले की मस्तिष्क की उसको बीमारी है, तभी तो वो न्यूरोलॉजी को दिखा रहा है। मस्तिष्क का डॉक्टर क्या होता है दोस्तों? न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? नर के अंदर 1450 ग्राम लगभग 1.5 किलो, मादा के अंदर 1350 ग्राम और बच्चे के अंदर 300 से 400 ग्राम। मनुष्य के शरीर में एक दिन में लगभग 70 से 80 विचार जन्म ले लेते हैं दोस्तों। नए नए विचार, आप कहते हो ना सर हमारे विचार कितने आते हैं, तो 70 से 80 विचार, जिनमें से दोस्तों 90% विचार क्या होते हैं? नकारात्मक ही होते हैं, आपको मना करने वाले विचार हो गए। सकारात्मक विचार केवल 10% है। मस्तिष्क का सबसे मोटा अंग कौन सा दोस्तों? मस्तिष्क की है, एक सबसे मोटा अंग है मस्तिष्क। ग्लूकोज प्लस ऑटो के यानी ऑक्सीजन दोस्तों के कुल मात्रा का 20% हिस्से हमारे मस्तिष्क में संग्रहित होता है, यानी ग्लूकोज हो गया। अब ग्लूकोज क्या है इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं दोस्तों पहले। प्लस ऑटो ऑक्सीजन की कुल मात्रा का, यानी जो आपके शरीर के अंदर दोस्तों 100% है उनमें से 20% मात्रा दोस्तों हमारे शरीर के अंदर ही संग्रहित रहती है। हमारे मस्तिष्क में सबसे प्रचुर मात्रा में सोडियम खनिज दोस्तों आपका पाया जाता है, यानी सोडियम की प्रचुर मात्रा दोस्तों आपके शरीर के अंदर मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। मस्तिष्क की कोशिका को न्यूरॉन्स कहा जाता है, यानी न्यूरॉन दोस्तों कहते हैं मस्तिष्क कोशिका को दोस्तों, ठीक है। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, न्यूरॉन है ना सबसे। अब मस्तिष्क की कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन दोस्तों किसकी सबसे बड़ी? मानव मस्तिष्क की या सब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और न्यूरॉन की मात्रा कितनी होती है? 100 मिलियन। न्यूरॉन के पास न्यूनतम पुनर्जन्म की शक्ति होती है। न्यूरॉन के पास यानी पुनर्जन्म की शक्ति दोस्तों न्यूनतम होती है इनके अंदर दोस्तों। ये ड्यूरामीटर दोस्तों आपके, ये आपका मस्तिष्क के अंदर ये अपना एरोफोइड दोस्तों आपका सॉरी एरकोनोइड, ये आपकी यहाँ पर, और ये आपका अंदर वाला भाग है दोस्तों आपका पीएम मीटर दोस्तों। परत की ये झिल्ली हमारे मस्तिष्क को दोस्तों क्या करती है? नियंत्रित करने का कार्य करती है। सारी दोस्तों आपके ये तीनों। हमारा शरीर मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित करता है। अब मानव शरीर का भाग है दोस्तों मस्तिष्क है, वो 3 भाग है दोस्तों। एक तो अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क की बात करें, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग दोस्तों आपका अगर मस्तिष्क है, ठीक है। अब अगर मस्तिष्क कहां पर रह गया बेटा? अब चेक करो इसके अंदर, देखो अगर मस्तिष्क कौन सा है, पता लग रहा है क्या? मुझे तो नहीं पता बेटा, आप बताओ। और मस्तिष्क का छोटा भाग कौन सा? मध्य आपका मस्तिष्क। और आपका पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क की बात करें दोस्तों तो आपका दोस्तों कौन सा है? ये आपका
जिसमें पोन वेल मेडुला ओब्लागेंटा दोस्तों, सेरिबेलम दोस्तों, ये सारी चीजें आपके इसके अंदर होती है। पोन्स अपने वेरोली, मेडुला ओब्लागेंटा और सेरिबेलम है दोस्तों। ये आपका दोस्तों, ये देखो, ये है आपका, ठीक है। और आपके थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, 2/3 भाग रखता है सेरेब्रम दोस्तों। समझ में आया क्या? ये आपका। और स्पाइनल कॉर्ड दोस्तों, ये आपकी है मस्तिष्क के अंदर होती है। फाइब्रेनिन दोस्तों, ये आपका, जिसके अंदर हाइपोथैलेमस, आपके पिट्यूटरी दोस्तों, ग्लैंड्स दोस्तों इसके अंदर होती है, ये दोस्तों इसके अंदर। और मेडब्रम दोस्तों, ये आपकी है, आपके कैनाइम इस अपने, ये आपकी ये रहेगी दोस्तों। यहाँ पर मस्तिष्क जितनी, मुझे इंग्लिश आती नहीं, आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। आपको बस जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी आप पर्सन कहाँ से बनेगा ये चीज नहीं पूछेगा आपसे फोटो के अंदर। आपसे पूछेगा अगर मस्तिष्क शरीर का कौन सा भाग है, सबसे बड़ा भाग है, छोटा कौन सा है तो मध्य मस्तिष्क है। और सेरेब्रम मस्तिष्क का कितना भाग रखता है, 2/3 भाग रखता है। मस्तिष्क स्तंभ, मध्य मस्तिष्क पोन्स प्लस मेडुला दोस्तों से बनता है दोस्तों। मस्तिष्क स्तंभ मध्य मस्तिष्क प्लस पोन्स प्लस मेडुला। सेरिबेलम दोस्तों, सेरिबेलम के कार्य की बात करें, ये इससे छोटे मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। यह मांसपेशियों में हलचल लाने का काम करता है। यह हमारे बोलने की क्षमता, बोलने के ढंग को नियंत्रित करने का कार्य भी कर रहा है दोस्तों सेरेब्रम। यह शरीर को संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होता है। एल्कोहल का अत्यधिक सेवन हमारे शरीर में सेरेबेलम को प्रभावित करता है। अगर आप दोस्तों एल्कोहल अधिक पियोगे दोस्तों, अधिक सेवन करोगे, तो सेरेबेलम नुकसान होगा, तो सेरेबेलम प्रभावित होगा। इससे दोस्तों आप कई व्यक्ति दोस्तों एल्कोहल अपने सेवन करते हैं, उनको देखते हो ना, कई बार वो बोलने कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी उनके अंदर दोस्तों वो सेरिबेलम कार्य ढंग से नहीं कर पाता, इस वजह से वो कुछ भी बोलते हैं, उन्हें पता नहीं होता हर चीज दोस्तों। और चलने के लिए दोस्तों भी यानी शरीर को नियंत्रित भी नहीं कर पाता दोस्तों, यानी बोलने के ढंग को नियंत्रित करने का दोस्तों, या शरीर का संतुलन बनाएगा दोस्तों, वो कहीं इधर जाएगा कहीं इधर जाएगा। तो आपके एल्कोहल व्यक्ति जो सेवन करते उस व्यक्ति को देखा होगा कभी, आपको, आपने, आपको नहीं, आपने। मेडुला ओब्लागेंटा के कार्य दोस्तों, यह हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक की बात करें, महत्वपूर्ण क्रिया और सामान्य क्रिया। महत्वपूर्ण में दोस्तों ये क्रिया अनुपस्थित इंसान की मृत्यु हो जाएगी दोस्तों, इनकी अगर अनुपस्थिति हो, यानी श्वसन को, पाचन को, रुधिर परिसंचरण, अगर ये रुक जाए तो व्यक्ति की मृत्यु है दोस्तों। और ये सामान्य क्रिया, इन क्रियाओं की अनुपस्थिति के बिना भी इंसान जीवित रह सकता है। छींकना है तो आप रह सकते हो ना जीवित, हिचकी, सर्दी और जुकाम, ये सारे कार्य दोस्तों सामान्य क्रिया। अनैच्छिक में महत्वपूर्ण क्रिया आपको याद रखनी है कौन कौन सी होती है। पोन्स वेरोली दोस्तों के कार्य, यह शरीर तथा मस्तिष्क के मध्य संवाद का कार्य करती है, यानी शरीर क्या चाहता है, मस्तिष्क क्या करना चाहता है, इनके मध्य का दोस्तों, यानी शरीर से मस्तिष्क को दोस्तों संदेश पहुंचाने का कार्य तो पोन्स वेरोली करती है। ये मेडुला ऑब्लांगेटा को सहायता प्रदान करता है दोस्तों, मैसेज ट्रांसफर दोस्तों। पोन्स की बात करें इसमें, ये किसको दे रहा है, त्वचा को, अगर मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, हृदय से दे लेकर कान से सुनकर दोस्तों ये आपको अलग अलग चीजों पर प्रोवाइड करा है, यानी हृदय से भी सूचना ले रहा है, त्वचा से भी ले रहा है, कान से भी ले रहा है। और ये किसको, पश्च मस्तिष्क को भी पहुंचा रहा है, अगर मस्तिष्क को और मध्य मस्तिष्क को भी पहुंचाने का कार्य है। पश्च मस्तिष्क को मेडुला ऑब्लांगेटा, अगर मस्तिष्क में थैलेमस दोस्तों मध्य मस्तिष्क को पहुंचाने का कार्य भी करता है। मध्य मस्तिष्क के कार्य की बात करें, ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। दूसरा नाम, छठी इंद्रियां दोस्तों, सिक्स आपके सेंस, यह संवेदी अंगों यानी केवल आंख व कान पर नियंत्रित करता है। आंख देखने की क्षमता, कान केवल श्रवण की क्षमता यानी सुनने की क्षमता दोस्तों। अगर मस्तिष्क के कार्य की बात करें दोस्तों, इसके के बाद अगर मस्तिष्क के कार्य होते हैं, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। थैलेमस, यह बाकी 3 संवेदी अंगों को नियंत्रित करता है। त्वचा, अगर आप दोस्तों गर्म चीज को हाथ लगाओगे, आपके कभी गर्म चीज हुई या कभी कहीं दर्द हो रहा है, ठंडे को हाथ लगाओगे, गर्म ठंडे को हाथ लगाना, तो आपको तुरंत दोस्तों एहसास दिला देगा। ऐसा थोड़ी है आप उसको, आप कोई गर्म वस्तु है उसको उठा के आप चल दिए, नहीं चल सकते ना, आपको जैसे ही हाथ लगा आपको महसूस हो जाएगा। अगर आपका वहां पर थैलेमस दोस्तों सही तरीके से कार्य न करे, तो आपका हाथ भी जल सकता है। अगर मस्तिष्क को सूचना प्रदान करने का कार्य दोस्तों किसका होता है, थैलेमस। थैलेमस दोस्तों
उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के अंदर आगे और पढ़ेंगे बेसिक चीजें उसके अंदर मैं और बताऊंगा दोस्तों। आप कई बार सूंघते हो, सूंघने की क्षमता, जीभ का स्वाद दोस्तों ये तुरंत ही देता है, तो ऐसे थोड़ी दोस्तों 10 मिनट के बाद आपका स्वाद आ रहा है कि वास्तव में चीज तो स्वाद थी, आपने जीभ पर रखी तुरंत ही तो आपको अपने स्वाद आया। नाक को सूंघने की क्षमता ये थैलेमस ही कार्य करता है। और हाइपोथैलेमस ये थैलेमस के आधार पर स्थित होता है, यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, इसीलिए शरीर का थर्मामीटर कहा जाता है। उपनाम याद रखना है आजकल दोस्तों, अधीनस्थ बोर्ड हो या आरपीएसयू कोई भी हो दोस्तों, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो दोस्तों, उनमें दोस्तों उपनाम बहुत ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगर मस्तिष्क के अंदर दोस्तों आपके जो हाइपोथैलेमस है, इसका उपनाम कौन सा है दोस्तों? शरीर का थर्मामीटर कहा जाता है। भूख, भावनाएं, प्यास, डर, गुस्सा, हंसी, मुस्कान, दर्द, आदतें, प्यार, घृणा का एहसास कराने का कार्य। आपको भूख लगी है या नहीं, भावनाएं दोस्तों आपके किसके प्रति कितना प्यार है, गुस्सा है, डर है, प्यास लगी है, हंसी है, मुस्कान है, आपको दर्द कितना है, आदतें क्या है, प्यार के बारे में, घृणा के बारे में दोस्तों, ये सारी चीजों को हाइपोथैलेमस ही दोस्तों, अगर आपका हाइपोथैलेमस गड़बड़ कर दे तो सारी चीजें दोस्तों गड़बड़ हो सकती है। अगला है सेरेब्रम। ऊपरी मस्तिष्क सबसे बड़ा मस्तिष्क सेरेब्रम के 4 भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। ये आपके फ्रंटल लोब, टेम्पोरल अपने लोब, पेरिटल लोब दोस्तों, और अपने ऑक्यूपेटल लोब दोस्तों। ये मुझे इंग्लिश आती नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश आती है, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पर मैं पढ़ा रहा हूँ साइंस दोस्तों। मुझे साइंस और इंग्लिश से बहुत डर लगता है दोस्तों, ठीक है ना। साइंस तो थोड़ी बहुत दोस्तों, बायो तो पढ़ा ही देता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, नहीं तो मैं समझाने का ज्यादा प्रयास करता हूँ, जितना आता है उतना दोस्तों, ठीक है ना। फिर भी आपको ऐसा लगे कि सर नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। एक बच्चा था, शायद कौन था यूट्यूबर, मैंने एक क्लास अपलोड की थी शायद पहली क्लास के अंदर भी, शायद उसका कमेंट आ रहा है कि सर कि बकवास क्यों कर रहा है। अगर ये बकवास नहीं करता तो इसके लाइक और शेयर बहुत आते हैं। मैंने बेटा क्या चीज की, किस चीज की बकवास की ये बताओ मुझे। एप्लीकेशन में मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मुझे दिमाग में आ गया। मैं हमेशा वो क्लास स्टार्ट किया और क्लास बंद की है। कभी लाइक और शेयर करने का भी यूट्यूब पर बोला है क्या? मैं एप्लीकेशन में पढ़ा रहा हूँ, वो क्लास यूट्यूब पर दे रहा हूँ, तो मेरी आप देखिए हिम्मत है मेरी पढ़ाने की, कितना अच्छा कंटेंट है, क्या है कुछ मटेरियल। और लगभग हमारे दोस्तों 30-35 स्टूडेंट, शायद 30 स्टूडेंट के आसपास रजिस्टर्ड है आज की तारीख के अंदर, मैं जब ये क्लास दे रहा हूँ उस दिन। जो कोर्स के अंदर इनरोल है, एक कोर्स के अंदर, अन्य तो कोर्स और लॉन्च हो जाएंगे दोस्तों, अभी एक कोर्स हमारा लॉन्च है, उसके अंदर इतने स्टूडेंट अवेलेबल है। और अभी तो दोस्तों एग्जाम में जो हमने कोर्स लॉन्च किया उसका टाइम भी बहुत पड़ा है, लेकिन जिनको जैसे करना है दोस्तों करते रहिए, कि कोई बात नहीं, मुझे किस चीज का दुख नहीं है, मुझे बस पढ़ाना है, पढ़ाते रहूंगा। कमेंट जैसे करेंगे मैं एक्सेप्ट करूंगा, सॉरी, स्वीकार है मुझे, कोई भी चीज आप जैसा बोलोगे वैसा, लेकिन गलत नहीं बोलने दूंगा, ठीक है ना। आप ऐसा बोल सकते हो सर समझ में नहीं आया, दोबारा बता सकते हो, सर आप साइंस मत पढ़ो, हमें थोड़ी समझ में कम आती है, ऐसा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन कह रहा बकवास किस चीज की बकवास की है बेटा, ये बता देना मुझे। यूट्यूब पर जो क्लास ये अपलोड होगी दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत दिनों के बाद ये क्लास जाती है, एप्लीकेशन पर तो लाइव चल रही है, फिर मैं टाइम नहीं खराब करना चाहता, ठीक है। 30-35 बच्चों का टाइम क्यों खराब करें, अभी 28 बच्चे लाइव देख रहे हैं। फ्रंटल लोब दोस्तों, कल्पना करना, समस्या सुलझाना, फैसला करना, संकल्प करना, अपने रचनात्मक, व्यक्तिगत विकास, बुद्धिमत्ता, तार्किक, तर्क सकत, गणना करना, यह दोस्तों। और आपके ऑक्टिपल लोब की बात करें, दर्शन संवेदी अंग, दूरी, दिशा। और टेम्परल लोब की बात करें, स्वर्ण संवेदी अंग, सपनों का निर्माण, मस्तिष्क की हार्ड डिस्क, चित्रों का संग्रह दोस्तों, सपनों का संग्रह दोस्तों, आपके हिपोकैम्पस दोस्तों। तंत्रिका कोशिकाएं दोस्तों, हमारा यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, मस्तिष्क, आपके जितने भी मस्तिष्क के कार्य थे आपके पूरे हो गए, मस्तिष्क के इतने पर्सन बनते हैं, ठीक है। अब तंत्रिका एक कोशिका है। न्यूरॉन हमारे शरीर की एक कोशिका होती है जो संदेश लेकर जाती है, क्या लेकर जाती है, संदेश। हमारे शरीर के कुल तंत्रिका कोशिका की संख्या दोस्तों 100 बिलियन होती है, कितनी होती है, 100 बिलियन। अपने न्यूरॉन का आकार असामान्य होता है। मानव शरीर में न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। आपसे पूछी जाए कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन में कोशिका झिल्ली होती है। न्यूरॉन में डीएनए, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली,
केंद्रक पाए जाते हैं दोस्तों। क्या पाए जाते हैं? आपके केंद्रक इसके अंदर पाए जाते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका प्रणाली की संरचनात्मक इकाई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। न्यूरॉन्स के भाग, एक होता है डेंड्रोम दोस्तों, यह शरीर की विभिन्न अंगों से जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है। यह कुछ शाखाओं में विभाजित होता है, जिसे दोस्तों डेंड्राइट्स कहा जाता है। नेजल अपने ग्रेन्यूल्स दोस्तों तथा अपने डेंड्रोम का हिस्सा ही होते हैं। ये कण कठोर खुरदरी जालिका की बाहरी सतह पर स्थित होते हैं। नेजल के कान दोस्तों आपके इसके अंदर डेंड्रम के अंदर प्रोटीन के संश्लेषण करने में सहायक होती है और डेंड्राइट्स की संख्या में परिवर्तनशील होती है दोस्तों। इनमें ये चीजें मत याद रखना, लेकिन बस याद रखना न्यूरॉन के बाद दोस्तों डेंड्रम होता है और एक होता है एक्सोन दोस्तों। ये बेलनाकार संरचना होती है जो अपने डेंड्रोन से जुड़ी हुई होती है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को जानकारी पहुंचाती है। एक्सोन के चारों ओर दोस्तों आपके प्रोटीन की परत पाए जाते हैं, जिसे आपके मेलिन आपके अपने शीत कहा जाता है दोस्तों। इसके अंदर मेलिन शीत की बात करें, स्वान कोशिका तथा ग्राइल कोशिका मेलिन से आपके शीत में पाई जाती है। सोडियम तथा पोटेशियम का चैनल जानकारी को हस्तांतरण करता है। गैरी मैटर भूरा पदार्थ हमारे अपने आईक्यू लेवल का निर्धारण करने का भी कार्य करता है दोस्तों। न्यूरॉन्स के प्रकार, एक होता है मोटर न्यूरॉन्स दोस्तों, एक होता है रिले न्यूरॉन्स दोस्तों, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन दोस्तों। सबसे लंबे न्यूरॉन्स ये जानकारी संग्रह करता है, इस करके रिले न्यूरॉन के पास भेजता है दोस्तों, वो होता है मोटर न्यूरॉन्स दोस्तों। और रिले न्यूरॉन्स की बात करें, ये जानकारी को संवेदी न्यूरॉन के पास भेजने का कार्य करता है दोस्तों आपका सेंसरी न्यूरॉन्स के पास। इन न्यूरॉन की वजह से हमारे मस्तिष्क की प्रक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है और ब्रेन रिस्पॉन्स करने का भी कार्य करता है दोस्तों, सेंसरी न्यूरॉन की वजह से ही। अब होती है तंत्रिका प्रणाली के प्रकार। तंत्रिका प्रणाली के प्रकार को देखा जाए तो कुल 3 प्रकार की तंत्रिका प्रणाली होती है, जिनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके बाद देखा जाए आपसे इनमें से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के अंदर दोस्तों कार्य करने का ही भाग होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। किसका भाग होती है आपके? बताओ बेटा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही दोस्तों इसके अंदर भाग होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है बेटा इसके अंदर। चलिए, और ये सबसे बड़ी अपना बड़ा तंत्रिका तंत्र है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग दोस्तों, एक तो होता है मस्तिष्क, एक होता है मेरुरज्जु दोस्तों। मस्तिष्क हमने ब्रेन पढ़ चुके हैं और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड दोस्तों पढ़ेंगे आगे। परिधीय तंत्रिका तंत्र में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका, ये नसों यानी नर्व का एक ऐसा जाल है जो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के बाहर पाया जाता है। और कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। ये भी आपको ध्यान रखना है। कितनी दोस्तों? कपाल तंत्रिका तंत्र की 12 जोड़ी और रीढ़ की हड्डी में दोस्तों 31 जोड़ी आपकी इसके अंदर पाई जाती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटो अपने नॉमिक नर्वस सिस्टम, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अनैच्छिक अंगों में आवेग का प्रवाह करता है और ये 2 भागों में विभाजित होता है। एक तो होता है जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथिक आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम दोस्तों। बहुत बढ़िया। आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की बात करें, आंख की पुतली का सिकुड़ना, कम रक्तदाब, काम हृदय धड़कन, जो हृदय धड़कन है तो उसको नियंत्रित करने का कार्य, गुर्दों की प्रक्रिया करना, उच्च दाब रक्त आपका उच्च दाब चाप, उच्च हृदय धड़कन, आंखों की पुतली को फैलाना दोस्तों, फैलता है ये, गुर्दों की प्रक्रिया को बढ़ाता है दोस्तों। ये सारे कार्य दोस्तों इसी के ही होते हैं दोस्तों। सर दोबारा बताओ, सचिन कुमार कह रहा है दोबारा बताओ, क्या चीज बताओ संबित, यही क्या? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम आपको आपकी आंखों की पुतलियों को जो सिकुड़ने का कार्य दोस्तों ये करेगा। कम रक्तदाब दोस्तों, अगर रक्तदाब में कम होता है दोस्तों तो आपको सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ही उसको करता है। और हृदय धड़कन कम होना दोस्तों, रक्तदाब कम होगा तो ऑटोमेटिक अपना धड़कन कम हो जाएगी। गुर्दों की प्रक्रिया पर नियंत्रण करने का दोस्तों यही कार्य करता है।
और आपके पैरासिम्पैथिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम की बात करें, उच्च रक्तचाप तो ऑटोमेटिक उच्च हृदय धड़कन हो जाएगी, आंखों की पुतली का फैलाता, गुर्दों की प्रक्रिया को बढ़ाना का कार्य की यही करता है। स्पाइनल दोस्तों कॉर्ड जो मेरु रज्जु है दोस्तों, ये क्या होता है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ बेटा, ठीक है, चिंता मत करिए, आप आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, सिलेबस आपको मुझे करवाना ना बेटा। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी में होता है दोस्तों। कहां पर होता है, रीढ़ की हड्डी दोस्तों, ये आपका यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड दोस्तों यहाँ पर होता है, रीढ़ की हड्डी है ये तो आपकी। इसके अंदर भी अलग अलग भाग होते हैं दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों कौन कौन से किस प्रकार के दोस्तों रीढ़ की हड्डी के क्या कार्य है। यहाँ पर दोस्तों आपका स्पाइनल कॉर्ड आपका पाया जाता है। आपने कई बार ऑपरेशन वगैरह किसी व्यक्ति का हुआ है तो दोस्तों आपने देखा होगा, तो वो दोस्तों अपने रीढ़ की हड्डी के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, वो अपने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही लगता है। ये तंत्रिकाओं का बंडल होता है, ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क से जोड़ती है। तुरंत अकस्मात निर्णय लेने हेतु मेरुरज्जु कार्य करता है, मस्तिष्क नहीं करता दोस्तों। यानी मेरुरज्जु दोस्तों एक महत्वपूर्ण स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपका शरीर को नियंत्रित करना, तंत्रिका तंत्र का बंडल होता है, जो आपके शरीर के विभिन्न अनैच्छिक क्रियाओं या ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जिसमें देखा जाए आपसे, तो आपने जैसे गर्म वस्तु को छुआ तो आपको तुरंत एहसास होगा, वो हाथ के माध्यम से तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है अपने मेरुरज्जु से। मेरुरज्जु आपके किससे जुड़ा होता है, मस्तिष्क से। तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है दोस्तों आपके दोनों, मस्तिष्क और आपका मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड आपका। तो आपने गर्म वस्तु को छुआ, तुरंत आपको मेरुरज्जु को रिस्पॉन्स गया, वो तुरंत मस्तिष्क को देगा कि हटा हाथ, नहीं तो जल जाएगा तेरा हाथ। ये किसका दोस्तों रिस्पॉन्स है, कौन नियंत्रित कर रहा है, आपको समझ में आया क्या। नार्को टेस्ट एक सत्य जानने की तकनीक है। इस प्रक्रिया को सोडियम एमाइटल का उपयोग किया जाता है। वयस्कों में रीढ़ की हड्डी आमतौर पर 40 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी दोस्तों होती है। यह मस्तिष्क और शरीर के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाती है। रीढ़ की हड्डी 5 अलग अलग भागों में विभाजित होती है दोस्तों। 5 कौन कौन सी, ये देखो 5 आपके, ठीक है, ये देखो 500 नाम दोस्तों। त्रिक रज्जु, काट की रस्सी, वक्ष्य रज्जु, गिरवा रज्जु, अनुत्रिक दोस्तों। रीढ़ की हड्डी, प्रत्येक खंड से कई रीढ़ हड्डी की नसें निकलती है। जो रीढ़ की हड्डियों की नसें 8 जोड़ी होती है, 5 काट की, 12 वक्ष्य, 5 त्रिकस्ती और 1 अनुमस्तिष्क जोड़ी होती है। तो ये रीढ़ की हड्डियां दोस्तों, इनसे दोस्तों अलग अलग दोस्तों किससे जुड़ी होती है, नसें अलग अलग निकलती है दोस्तों। वो आपकी किस किस से जोड़ी होती है, 8 जोड़ी होती है, याद रखना। जिसमें से 5 काष्ठ की, 12 वक्ष्य, त्रिकस्ती और 1 अनुमस्तिष्क। रीढ़ हड्डी के दोस्तों प्रमुख कार्य की बात करें दोस्तों, अब इनसे प्रश्न दोस्तों कौन कौन से बनेंगे। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड दोस्तों शरीर को नियंत्रण करने वाला दोस्तों कौन सी आपका तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग है, तो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। कितने लंबाई है दोस्तों, बस यही पूछेगा। और दोस्तों ज्यादातर आपसे ज्यादा से पूछे तो ये दोस्तों आपके अलग अलग 5 भागों का नाम पूछ सकता है बस। अब रीढ़ की हड्डी के कार्य दोस्तों, रीढ़ की हड्डी के महत्वपूर्ण नीचे उल्लेखित कार्य आपको दिए गए हैं। मस्तिष्क और पीनियस के बीच एक संपर्क कड़ी बनाने का कार्य करती है, पीएनएस दोस्तों, जिनके बीच कार्य करती है दोस्तों। संरचनात्मक सहायता प्रदान करना और शरीर की मुद्रा बनाता दोस्तों। लचीले अपने आंदोलनों को सुगम बनाता है। श्वेत पदार्थों को मौजूद आपके माइलिन विद्युत अपने इंसुलेशन के रूप में कार्य करता है। मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक संदेश पहुंचाता है। समन्वय प्रतिव्रत अपने रिसेप्टर्स से संवेदी जानकारी प्राप्त करता है और प्रसंस्करण करने के लिए मस्तिष्क की ओर जाता है। ये एग्जैक्ट आपसे पूछेगा दोस्तों कार्य, ठीक है ना। इनके नाम याद, जो आपकी एक दो बार पढ़ोगे थोड़ा बहुत दिमाग में आ जाएगा, याद रख लेना, क्योंकि कथन और निष्कर्ष में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। यहां पर आपका कौन सा अध्याय समापन होता है दोस्तों, ये आपका तंत्रिका तंत्र दोस्तों, ठीक है।